कभी सोचा है कि ये जो खुफिया संदेश होते हैं ये कैसे छिपाए जाते हैं? देखिए, हर कोड के पीछे ना एक पैटर्न होता है। बस उसे ढूंढने की देर होती है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पहेली नहीं है, बल्कि लॉजिक की पावर को अनलॉक करने की एक चाबी है। तो चलिए सीधे एक पहेली से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर किसी सीक्रेट लैंग्वेज में फिश को GRHE लिखा जाए तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? यह सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं है, ये तो एक छिपे हुए नियम को ढूंढ निकालने का चैलेंज है। तो क्या था उस पहेली का राज? चलिए उस कोड को तोड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी चाबी उसे खोलती है। और ये रहा जवाब। देखिए यहां पर ना एक 2 स्टेप लॉजिक काम कर रहा है। सबसे पहले शब्द को उल्टा किया गया है। फिश बन गया HSIF। फिर हर अक्षर को अल्फाबेट में एक कदम पीछे ले जाया गया। H बन गया G, S बन गया R एंड सो ऑन। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे छोटे छोटे सिंपल से नियम भी एक मुश्किल कोड बना सकते हैं। तो मतलब ये जो पहेलियां हैं ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। असल में ये पैटर्न पहचानने और लॉजिकल थिंकिंग की एक फंडामेंटल प्रैक्टिस है। और ये ऐसी स्किल्स हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में काम आती हैं। चलिए इसके कोर को समझते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कोडिंग का मतलब है किसी मैसेज को छिपाना और डीकोडिंग का मतलब है उसे ढूंढ निकालना। हर पहेली का बस एक ही मकसद होता है, उस नियम को पकड़ना जिससे मैसेज को बदला गया है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जब हम इन पजल्स की बात कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर सिक्योरिटी या हैकिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। ये तो लॉजिक गेम्स हैं जिनके एल्गोरिथम को ढूंढने के लिए ही बनाया जाता है। जो असली दुनिया का एन्क्रिप्शन होता है ना, वो तो कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि डेटा को सेफ रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब इन पहेलियों को सॉल्व करने के लिए ना कुछ कॉमन पैटर्न्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इनको अपनी कोड ब्रेकिंग टूलकिट समझिए। तो ये हैं वो 4 मेन टाइप्स। पहला है अक्षर से अक्षर, जैसा हमने फिश वाले एग्जाम्पल में देखा। दूसरा है अक्षर से संख्या, जहां लेटर्स को उनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन से जोड़ा जाता है। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब हर लेटर का एक फिक्स कोड होता है। और आखिर में तुलनात्मक कोडिंग, जो सेंटेंस को कंपेयर करने और एलिमिनेशन पर बेस्ड है। ये देखिए, अक्षर से अक्षर कोडिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल, बहुत ही सीधा साधा। M बन गया N, Y बन गया Z और ऐसे ही आगे। हमेशा सबसे पहले इसी सिंपल रूल को चेक करना चाहिए। और ये है अक्षर से संख्या का एग्जाम्पल। यहाँ हर लेटर की वैल्यू उसकी अल्फाबेट में पोजीशन है और उन वैल्यूज को बस जोड़ दिया गया है। H 8वां लेटर है, A पहला, T 20वां। सिंपल एडिशन। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब वक्त है इन कॉन्सेप्ट्स को एक ज्यादा चैलेंजिंग पजल पर लगाने का। इसे कहते हैं तुलनात्मक कोडिंग। एक नज़र में देखने पर यह काफी मुश्किल लग सकता है ना? शब्दों और कोड्स के बीच कोई सीधा कनेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन इसका राज अलग अलग शब्दों को देखने में नहीं, बल्कि पूरे पूरे सेंटेंस को एक साथ कंपेयर करने में छिपा है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिए। पहले और दूसरे सेंटेंस में त्रिलोक और मंगेश कॉमन है और उनके कोड्स में CZ और LX कॉमन है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कोड हैं। अब पहले और तीसरे सेंटेंस को देखिए। सुरेश कॉमन है और कोड AB कॉमन है। इसका मतलब सुरेश का कोड AB ही है। बस इसी लॉजिक को इस्तेमाल करके हम एक एक करके हर कोड को क्रैक कर सकते हैं। इसे कहते हैं पावर ऑफ एलिमिनेशन। तो किसी भी कोडिंग डिकोडिंग पजल को सॉल्व करते वक्त कौन सी जरूरी रणनीतियां याद रखनी चाहिए? चलिए इन सब को एक हैंडी टूल किट में जमा करते हैं। ये कुछ मास्टर स्ट्रैटेजीज हैं जो हमेशा काम आएंगी। अल्फाबेट की पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है और EJOT टेक्निक इसमें बहुत मदद करती है। किसी लेटर की वैल्यू आखिर से कैसे निकालें, ये याद रखना भी एक काम की ट्रिक है। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, कॉमन वर्ड्स ढूंढना और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना, ये हमारे सबसे पावरफुल हथियार हैं। तो आखिर में कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ किसी एग्जाम का टॉपिक नहीं है। ये अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न्स देखने का एक नज़रिया है। ये हमें सिखाता है कि जो चीज़ पहली नज़र में रैंडम लगती है, उसमें भी अक्सर एक छिपा हुआ लॉजिक होता है जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल प्रॉब्लम सामने आए तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए